एक चमकती हुई सुबह थी जब एयर इंडिया की फ्लाइट 237 दिल्ली से अहमदाबाद की ओर उड़ान भर रही थी। प्लेन में 172 यात्री सवार थे, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और एक विशेष साधु जो हिमालय से लौटकर अहमदाबाद किसी धार्मिक सभा में जा रहे थे। प्लेन सामान्य रूप से उड़ान भर रहा था, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने से ठीक पहले मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज तूफान ने सबको डरा दिया। तभी पायलट की आवाज गूंजी, हमारे इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है, हम आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बच्चे रोने लगे, लोग प्रार्थनाएं करने लगे, पर उस साधु ने आंखें बंद करके ध्यान लगा लिया। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। प्लेन अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक खाली मैदान की ओर झुकने लगा। सभी को लग रहा था कि अब जीवन का अंत निकट है। तभी अचानक आकाश में एक चमत्कारी रोशनी फैली। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सबकी आंखों के सामने भगवान विष्णु का तेजस्वी रूप आकाश में झलक उठा। पूरी धरती थम सी गई। भगवान बोले, इस विमान में एक साधु सच्चे तपस्वी हैं और कई बच्चे हैं जो भविष्य की आशा हैं। मैं इन्हें बचाने आया हूं। उसके बाद जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने विमान को थाम लिया। विमान जोर से जमीन पर टकराया, पर विस्फोट नहीं हुआ। कोई आग नहीं लगी। एक जोरदार कंपन हुआ, पर सभी यात्री सुरक्षित रहे। प्लेन जमीन पर एक विशाल पेड़ के पास आकर रुक गया। सभी लोग जल्दी से बाहर निकले। कोई घायल नहीं हुआ, न कोई जान गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि आभार के। वह साधु धीरे धीरे खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, जहां श्रद्धा होती है वहां रक्षा होती है। तभी भगवान का स्वर फिर सुनाई दिया, मनुष्य संकट में ही मुझे याद करता है, पर जो मुझे हर पल में स्मरण करता है, मैं उसका हर पल रक्षा करता हूं। इसके बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। साधु ने जमीन को प्रणाम किया और एक फूल जमीन पर रख दिया जहां भगवान प्रकट हुए थे। उस स्थान को बाद में दिव्य स्थल कहा गया और वहां एक मंदिर बनवाया गया।